पे वो बोझ हैं और उस गहरी खाई पे खड़े हैं, जो अपने देश के लिए नहीं बोलते, अपने समाज के लिए नहीं बोलते, अपने परिवार के लिए नहीं बोलते और अपने के लिए नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि हमने अपने बच्चों को गलत पाठ पढ़ाया, बड़ा आदमी बनो, बड़ा आदमी बनो, रोज किताबें पढ़ो और बड़ा आदमी बनो। तो वो रोज सुन सुन के तुम्हारा झमेला एक दिन बड़ा आदमी बन जाता है। और क्या करता है? सबसे पहले उस छोटे आदमी को लात मारता है जो उसकी बराबर है। क्यों मारी उसने अपने माँ बाप को लात? क्यों मारी उसने अपने परिवार को लात? पढ़ाता यही रीवा में है, उसी गांव में जिसमें पैदा हुआ है, और मकान लेके रहता है सतना में। इसलिए ये बड़ा आदमी बनके लात मारता है कि गलती हमने की कि उसे बड़ा आदमी नहीं बनाना था, पहले उसे आदमी बनाना था। आदमी बनाया नहीं, समाज में उठना बैठना सिखाया नहीं, देश के लिए सोचना समझना सिखाया नहीं, और बड़ा आदमी बना दिया और फिर छोटे आदमी को लात मारता ही। ये गलती हुई। और इसलिए भारत के लोगों में आज अपने देश के प्रति कोई प्यार नहीं, अपने समाज के प्रति कोई प्यार नहीं। एक विदेशी भारत आया, घूम के चला गया, अपने देश के लोगों को सुना रहा था, तो वो पूछ रहे थे, अच्छा तुम वहां इंडियन से मिले तो कैसे थे? वो बोला कौन इंडियन? मुझे तो कोई इंडियन नहीं मिला। बोले तुम कहां जंगल में घूम के आ गए? अरे इंडिया में गए भी थे कि नहीं गए थे? बोले मुझे एक भी इंडियन नहीं मिला। अभी बोले थे ना एक हमारे सांसद, हम भारत के लोग। संविधान के पहले पन्ने की पहली लाइन है ना, भारत का एक आदमी मुझे बता दो जो ये कहता हो, उससे जब पूछते हैं कि तुम कौन हो, वो क्या बोलता है? मैं ललित। अच्छा ऐसे तो तुम ललित हो, लेकिन वैसे कौन हो? इससे तो कहीं होता नहीं ना, वैसे कौन हो? तो क्या बताते हैं? मैं कुर्मी हूं, मैं जाट हूं, मैं चमार हूं, मैं हिंदू हूं, मुसलमान हूं, सिख हूं, ईसाई हूं। लेकिन एक भारत का आदमी ऐसा नहीं मिलेगा कि वो ये कहता हो कि मैं भारतीय हूं। और इसलिए वो बोल रहा था कि मुझे चमार मिले, यादव मिले, कुर्मी मिले, हिंदू मिले, ब्राह्मण मिले, लेकिन भारतीय एक भी नहीं मिला। इसलिए ये देश राष्ट्र नहीं बन रहा है, इसलिए वो इस देश को बर्बाद कर रहे हैं। 60% 65% ओबीसी के समाज को हमारे नीट में से कम लात मार देते हैं। 14% आरक्षण देकर के उत्तराखंड के अंदर 14% आरक्षण देने के बावजूद भी पूरी उत्तरकाशी के कई जिलों को, पूरे उत्तराखंड के कई जिलों को ओबीसी घोषित कर दिया। आर्थिक आधार पर आरक्षण ये कह के दे दिया कि ओबीसी का आदमी अगर 5 लाख कमाता है तो वो अमीर है, और जनरल का आदमी अगर 8 लाख कमाता है तो क्या तर्क है इस देश में? अचंभा नहीं होना चाहिए, गोबर खाने वाले लोग हैं तो भैया ऐसे तब चलते हैं। लेकिन साथियों, आज की जो समस्याएं बनी हुई है कि वो लोग इस देश के सरकारी संस्थानों को बेचना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? हमारे उत्तराखंड में हमारे आदिवासी मूल निवासी समाज में एक हमारी आदर्श पैदा हुई, प्रकृति संरक्षण की प्रेरणा स्रोत गोरा बेटी। उत्तराखंड में नहीं, दुनिया में उसका नाम है। चिपको आंदोलन उसने चलाया था, और वो चिपको आंदोलन था कि सरकार ने पेड़ों को काटने की प्रक्रिया शुरू की। अभी अभी उत्तराखंड में एक बाढ़ आई थी, और उस बाढ़ में वो गोरा देवी का गांव बह गया। भारत में अकेला एक संगठन ऐसा था जो विद्यार्थी संघ था, और वो पूरे भारत में अकेला संगठन उस गांव में जाके दौरा किया और वहां के लोगों से मिला। उस चिपको आंदोलन में सरकार ने पेड़ काटने का
ये पेड़ हमारे बगड़ हैं, बगड़ परिवार है, घर है। ये पेड़ हमारे बगड़ हैं, हमें फूल देते हैं, फल देते हैं, हवा देते हैं, ईंधन देते हैं। ये हमारे बच्चे हैं। इन्हें अगर काटोगे तो पहले हमें काटना होगा। हमारी एक महिला ने दर्जनों महिलाओं को एक संगठित करके कहा कि पेड़ तो बाद में, पहले हमें काटो, और सरकार को पेड़ काटने बंद कर दें। इसको बोला चिपको आंदोलन। आज अगर वो सरकारी संस्थान को बेचना चाहते हैं और सरकारी मास्टर की समझ में आ रहा है कि इसी से मेरा घर चल रहा है, और जो भी डेवलपमेंट मूल निवासी बहुजन समाज में हुआ है वो सिर्फ चंद नौकरियों से ही हुआ है। मैं भी इधर बोल रहा हूं तो आप जैसे लोगों को नौकरी मिली, और ये जो संगठन बनाया बामसेफ संगठन, और चंद बेईमान लोगों ने जो कल तक बेईमान थे, पढ़े लिखे बेईमान, धोखेबाज, गैर जिम्मेदार, उनको बामसेफ ने जिम्मेदार और लायक बनाते हुए बामसेफ का निर्माण किया। तो अपने लिए जी रहे थे, उनको समाज के लिए जीना सिखाया, और उन्होंने हमारे जैसे विद्यार्थियों को आगे बढ़ा करके ये प्लेटफॉर्म दिया। तो आज अगर सरकारी संस्थान से ही हमारा भविष्य निर्धारित होता है तो क्या करना चाहिए? उस चिपको आंदोलन को रिटर्न चिपको आंदोलन में बदल देना चाहिए। कैसे? जैसे गोवा देवी पेड़ से चिपकी थी, वैसे सरकारी स्कूल से, सरकारी बिजली के खंभे से, रेलवे स्टेशन से हम सबको चिपक जाना चाहिए। ये है रिटर्न चिपको मूवमेंट। तब जाके ही ये सरकारी संस्थान बच सकते हैं। हर देश के नागरिक को इन सरकारी संस्थानों को बचाने के लिए रोड पे आ जाना चाहिए, सरकार के संस्थान पे कब्जा करके बैठ जाना चाहिए। बोले बेच दे दिखाओ, तो बेच देंगे क्या? अभी मास्टर सोच रहे हैं कुछ होने वाला नहीं है। मैं बता रहा हूं कि अगला नंबर एजुकेशन डिपार्टमेंट का है, और बड़े स्तर पर उसको निजी हाथों में दिए जाने वाला है, क्योंकि आपके बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पे डिग्री तो दे दी उन्होंने, पैसा की फीस पूरी भर के, और आप सोच रहे मेरा बच्चा पढ़ रहा है। जैसे उन्होंने नई भर्तियां निकाली और लिखा कोरोना काल में पास होने वाले विद्यार्थी फॉर्म ना भरें, ऐसे लिखा जाएगा। 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर पर रोड बेच के, टोल टैक्स लगा के कि आप रोड पे ना चलें। सब कुछ है, आधुनिक मनुस्मृति। आप सोच रहे संविधान को बदल देंगे, नहीं बदलेंगे। आप सोच रहे आरक्षण को खत्म कर देंगे, नहीं करेंगे, लेकिन देंगे कुछ नहीं। इसलिए मेरे साथियों, आज जो ये समस्या है, आपको अगर इससे लड़ना है तो एक समाधान है, वो है जागरूकता, सबसे बड़ा पॉइंट। दूसरा है एकता, संगठन, और तीसरा भी है संघर्ष करना। हम लोग क्या कर रहे हैं? समाज को जागरूक नहीं कर रहे हैं, खुद थोड़ा बहुत जागरूक होकर नेता बन के बैठ जा रहे हैं। और एक नेता बन के क्या कर रहा है? वो आपका समाज, आपका संगठन, आपकी पार्टी कहते कहते बाप का समाज, बाप का संगठन और बाप की पार्टी बना के चला जाता है। तब बाबा साहब अंबेडकर कह रहे थे, व्यक्ति चाहे कितना भी महान क्यों न हो, फिर भी वो राष्ट्र से महान नहीं हो सकता, संगठन से महान नहीं हो सकता, समाज से महान नहीं हो सकता। ये इसका मतलब है ना। अगर व्यक्ति राष्ट्र से महान होता है, इसका मतलब अगर व्यक्ति समाज और संगठन से महान होता है, तो बाबा साहब कह रहे हैं तो वो व्यक्ति तानाशाह बनता है। व्यक्ति पूजा हम कर रहे हैं, नायकवाद हम कर रहे हैं, ललित भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, करो सकते, पीछे चलो, चलते रहो, बुद्ध की जय करते रहो और अपने दीपक सोन बनो, बिल्कुल मत करो, ललित भाई की जय लगाओ, यही ललित तक तुमको कुचलेगा। और अपने समाज का संगठन कहते कहते अपने
किसने बनाई? तो समाजवादी पार्टी बनाई। काशीराम साहब ने मानसेन ने बनाया तो बहुजन समाज पार्टी बनाया। आगे क्या हुआ मैं वो नहीं कह रहा हूं। जिनको दुश्मन कहते हो, हिंदूवादी कहते हो, उन्होंने कौन सी पार्टी बनाई? भारतीय जनता पार्टी, जनता पार्टी, भारत की जनता की पार्टी। और एक हमारे समाज का आदमी अंबेडकर के नाम पे घोड़े को तो नाम ठुक रही थी, लेकिन लड़की ने भी पैर उठाया और बोला मुझे भी ठोक दो, और तानाशाह बन के क्या नाम रखा? गुलाम समाज के लोगों का नेतृत्व करने के लिए आजाद समाज पार्टी बना के बैठ गया। क्यों बनाया? क्योंकि ये देश की जनता भूली भरी है। बलात्कार हो रहा है, नारा लगा रहे हो, मैं नहीं कह रहा नहीं लगाना नारा, लेकिन कहां से लगा रहे हो? कौन सी स्लिप काटी, चंदा लिया, कहां से गाड़ी घूमी, कहां से हेलीकॉप्टर आया? ये हमारे विद्यार्थियों को समझना चाहिए कि नारा लगा के तुम्हें जेल में डालेंगे, वो अपने भी और पराये भी, और हम भी हो सकते हैं, लेकिन इसलिए दिमाग से आंदोलन में आना चाहिए। ये जो समस्या पैदा हो रही है, बाह्य समस्या से कहीं ज्यादा खतरनाक हमारी आंतरिक समस्याएं बहुत बड़ी हैं, उनसे लड़ने की भी जरूरत है। आंख बंद करके सारे जय भीम वालों को अब अपना समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बुद्ध को भिक्षु संघ में घुस के खत्म किया जा सकता है, रैदास कबीर नानक के सत्संग को उसके सत्संग के नाम पे जाके खत्म किया जा सकता है, और अंबेडकर को भी अंबेडकर के नाम पे खत्म किया जा सकता है। फर्क कितना हुआ कि आपने पहले अम्बे को मनाते थे, अब अम्बे को आपने फेंक दिया, अब किसको? अब अंबेडकर को मनाने लगे। जो पूजा उसकी करते थे, अब पूजा इसकी कर रहे हो, तो अंतर क्या है? इसलिए साथियों, आज हमारे समाज के लोगों को एक व्यक्ति पूजा छोड़ के सबसे बड़ी शक्ति संगठन और समाज और देश को समझना चाहिए। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज अपना प्लेटफॉर्म तैयार करने की जरूरत है। जो लोग दुश्मन के प्लेटफॉर्म पे, बने बनाए प्लेटफॉर्म पे नेता बनना चाहते हैं, उधर नेता नहीं बन सकते। उधर क्या होता है? महाभारत के अध्याय